नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट। डीएवी पब्लिक स्कूल थामे के छात्र छात्राओं ने लहराया परचम। बरईपट्टी में 3 बच्चों के पिता बेचू चौहान ने किया सुसाइड। परिजनों में मचा चित्कार। पुलिस जांच में जुटी। खेम मटिहनिया में एक महिला को जहर पिलाकर मार डालने के बाद आरोपी फरार। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा विश्व स्तनपान दिवस। स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। बाल संरक्षण की बैठक में बच्चों के हितों की रक्षा के लिए गए कई अहम निर्णय। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 12वीं के परीक्षा परिणाम में डीएवी पब्लिक स्कूल थामे के छात्र और छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। विद्यालय के 96% विद्यार्थी सफल रहे हैं। विद्यालय की छात्रा खुशी आरजू ने बोर्ड द्वारा जारी परिणाम में 92% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि विद्यालय के ही सुबुही आजम को 91% अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं शमरीन कौशर को 86% अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और विद्यालय की छात्रा श्वेता कुमारी को 84% अंक प्राप्त हुआ है और वह चौथे स्थान पर रही है, जबकि अमित गुप्ता को 81.6% अंक प्राप्त हुए हैं। विद्यालय के प्राचार्य भरत प्रसाद सिंह ने परीक्षा परिणाम पर खुशी व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्राचार्य ने अपने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, विद्यालय परिसर के सभी कर्मचारियों को भी छात्रों और छात्राओं की सफलता के लिए धन्यवाद दिया है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के बरईपट्टी गांव में 3 बच्चों के पिता बेचू चौहान की आत्महत्या चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग अभी भी आश्चर्यचकित हैं कि आखिर किन कारणों से बेचू चौहान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस मामले में परिजन भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल गोपालपुर थाना की पुलिस शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में लगी हुई है। प्राप्त सूचना अनुसार राजा चौहान का यह बेटा जो विदेश में काम करता था और 3 दिन पहले ही विदेश से वापस घर आया था। इसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। उसके बाद भी आखिर कौन सी वजह रही कि बेचू चौहान को फांसी लगा लेनी पड़ी। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। स्थानीय चौकीदार विक्रमा यादव के देखरेख में शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के खेम मटिहनिया में एक महिला को जहर पिलाकर मार डालने का मामला सामने आया है, जिसमें मृतिका के भाई अजमुल ने उसके ही पति के भाई और उसकी पत्नी यानी हारून मियां, मुन्ना अंसारी और शाहजहां खातून पर आरोप लगाया है। प्राप्त सूचना अनुसार मृतिका शबनम खातून, जो टुन्ना अंसारी की पत्नी बताई जा रही हैं, वह अपने मायके में फोन करके बताई कि जल्द से जल्द घर पहुंचिए, अन्यथा परिवार के लोग मेरी जान ले लेंगे। और जब तक मायके वाले मृतिका के पास पहुंचे उसकी हत्या हो चुकी थी और आरोपी फरार हो चुके थे। जिसके बाद मृतिका के भाई ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। मृतिका के भाई ने बताया कि आरोपियों ने 3 गिलास जहर जबरदस्ती पिलाकर शबनम खातून की जान ली है। वहीं इस घटना में मृतिका के पति ने बताया कि वह अपने भाइयों को 2 लाख रुपए कर्ज दिया था गाड़ी खरीदने के लिए, जिसकी मांग उसकी पत्नी यानी मृतिका के द्वारा किया जा रहा था, जिसके वजह से विवाद शुरू हो गया और आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। गोपालगंज जिले में 1 से 7 अगस्त के बीच जिला मुख्यालय सहित सभी प्रखंडों में स्तनपान के महत्व को जन साधारण तक पहुंचाने के उद्देश्य से विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। मालूम हो कि बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने एवं कुपोषण से शिशुओं को बचाने में स्तनपान के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने वाले नवजात शिशुओं में मृत्यु की संभावना 20% तक कम हो जाती है। इसके साथ ही पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने वाले शिशुओं में डायरिया एवं निमोनिया जैसी होने वाली मृत्यु की संभावना भी
11 से 15% तक कम हो जाती है। स्तनपान करने वाले शिशुओं का समुचित ढंग से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है एवं वयस्क होने पर उनमें असंचारी बीमारियों के होने की भी संभावना कम होती है। इसके साथ ही स्तनपान कराने वाली माताओं में स्तन एवं ओवरी कैंसर होने का खतरा भी कम हो जाता है। गोपालगंज के उप विकास आयुक्त वीरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में आज बाल संरक्षण इकाई से संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें बालकों के हित के लिए चलाए जा रहे सभी योजनाओं की समीक्षा की गई, जैसे बाल मजदूरी से मुक्त कराए गए बच्चों की जानकारी और उनके देखभाल की स्थिति पर चर्चा हुई। तो वहीं कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की संख्या और उनकी स्थिति पर भी चर्चा की गई और इसके लिए रणनीति बनाते हुए ऐसे बच्चों को योजना का संपूर्ण लाभ मिल सके उसका दिशा निर्देश जारी किया गया। बाल विवाह तथा किशोर न्यायालय से संबंधित मामलों पर भी चर्चा करते हुए रणनीति बनाई गई। इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायक निर्देशक इति चतुर्वेदी ने बताया कि यह बैठक 3 महीने पर एक बार की जाती है और 3 महीने के लिए रोड मैप बनाते हुए दिशा निर्देश जारी किया जाता है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक साथ 3 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें पुलिस को भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब मिला है, जिसमें एक कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, तो वहीं 2 जगहों पर कारोबारी भागने में कामयाब रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है। प्राप्त सूचना अनुसार हीरा पाकड़ बांध के किनारे 108 लीटर बियर पुलिस ने बरामद किया, तो वहीं चनावे मौजे में भी पुलिस ने छापेमारी की, जहां 82 बोतल देशी शराब पुलिस को मिला है। इन दोनों जगहों के कारोबारियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जबकि जादवपुर के हरपुर बाजार में जब पुलिस ने छापेमारी की तो वहां से ओसियर साहनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 4 लीटर देशी शराब बरामद किया गया है। इन सभी मामलों में पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। छपरा से चलकर थावे जाने वाली मसरखिया पैसेंजर ट्रेन में एक युवक नशाखुरानी गिरोह का शिकार हो गया, जिसकी पहचान आकाश कुमार सिंह के रूप में की गई है, जो मशरख थाना के ही पकड़ी गांव का निवासी बताया जा रहा है। नशे की हालत में बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मियों ने इसको उतार कर बैकुंठपुर सरकारी अस्पताल में एडमिट करा दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि इसकी सूचना जैसे ही मिली कि परिजन भी अस्पताल में पहुंच गए और युवक के इलाज में जुटे हुए हैं। प्राप्त सूचना अनुसार युवक खतरे से बाहर है, परंतु उसको नशा किसने खिलाया और कहां खिलाया तथा उसके साथ कितने पैसों की लूट की गई है, वह युवक के पूर्णतः होश में आने पर ही पता चल पाएगा। भोरे के चर्चित समाजसेवी शंभू शरण द्विवेदी की पत्नी हीरा देवी का गुरुवार की रात निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर उमड़ पड़े। हालांकि शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार बनारस के गंगा घाट पर कर दिया गया। जन वितरण प्रणाली सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से गरीब लोगों को बहुत ही कम पैसों में पेट भर जाता है। जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को इस बात को समझना चाहिए कि यह मात्र एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि गरीब कल्याण के लिए एक सेवा का कार्य भी है। ऐसे में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को अपना व्यवसाय करना चाहिए। यह विचार पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे ने कुचायकोट प्रखंड के सलेपुर मटहिनिया गांव में एक जन वितरण प्रणाली दुकान के उद्घाटन के मौके पर कही। विजयपुर मध्य विद्यालय परिसर में टीकाकरण केंद्र का आयोजन किया गया था, जहां लोग आधी रात से ही लाइन में खड़े थे। भीड़ ज्यादा होने से टीकाकरण केंद्र पर धक्का मुक्की का भी माहौल हो गया। 12 बजे टीका पहुंचने पर भीड़ बेकाबू हो उठी, जिसमें कई महिलाएं लाइन में चक्कर खाकर गिर भी गईं। सभी ने स्वास्थ्य विभाग को काफी कोसा। वहीं स्वास्थ्य विभाग के हरिशंकर माझी ने कहा कि टीका कम होने एवं देर से प्राप्त होने के कारण भीड़ ज्यादा हो गई है। अधिक मात्रा में टीका के लिए विभाग से अनुरोध किया गया है। मोहम्मदपुर बाजार में कुछ दिनों पूर्व हुई थी हार्डवेयर की दुकान में चोरी, जिस मामले में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त सूचना अनुसार पुलिस ने अलग अलग जगहों पे छापेमारी करते हुए इन तीनों चोरों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से हार्डवेयर की दुकानों में चोरी की गई कुछ सामान भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में चोरों से पूछताछ कर रही है।
ऊंचका गांव की पुलिस ने चोरी की बोलेरो के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। प्राप्त सूचना अनुसार गिरफ्तार आरोपी मतिया का रहने वाला है और पुलिस ने उसे श्यामपुर बाजार से गिरफ्तार किया है। फिलहाल गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है और आरोपी पर मामला दर्ज करते हुए जाँच पड़ताल शुरू की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी का नाम किशुन शाह बताया जा रहा है। गोपालगंज से मीरगंज के तरफ जा रही एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। प्राप्त सूचना अनुसार यह स्कॉर्पियो गाड़ी थामे दुर्गा मंदिर जाने के दौरान बच्चे को बचाने के क्रम में एक पुलिया से टकरा गई और पुल के नीचे गिर गई है, जिसमें एक व्यक्ति के घायल होने का भी खबर है। हालांकि घायल व्यक्ति का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शाम को हुई बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया और गर्मी से लोगों को थोड़ी बहुत निजात मिली है। हालांकि बारिश के वजह से कई जगहों से नुकसान की भी खबरें आई हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट। डीएवी पब्लिक स्कूल थामे के छात्र छात्राओं ने लहराया परचम। बरईपट्टी में 3 बच्चों के पिता बेचू चौहान ने किया सुसाइड। परिजनों में मचा चित्कार। पुलिस जांच में जुटी। खेम मटिहनिया में एक महिला को जहर पिलाकर मार डालने के बाद आरोपी फरार। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा विश्व स्तनपान दिवस। स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। बाल संरक्षण की बैठक में बच्चों के हितों की रक्षा के लिए गए कई अहम निर्णय। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।